अजीज़ान गिरामी, उस इमाम अहले सुन्नत फाजिल बरेलवी की जिस घर में विलादत बासआदत हुई वो आम घराना नहीं था, इल्मी घराना था, बुजुर्गों का घराना था, तकवा और परहेजगारी के शिआर रखने वालों का घराना था। आला हज़रत रज़ी अल्लाह तआला 10 शव्वालुल मुकर्रम बरेली शरीफ में सनीचर के दिन जब आपकी विलादत हुई, ज़ोहर का वक्त था, ये आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह के घर पैदा होते हैं। मौलाना नकी अली ख़ान आला हज़रत के वालिद माजिद ज़बरदस्त आलिम दीन, फ़क़ीह कामिल, वली कामिल थे। आपके दादा मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाहि ताला अलैह कुतुबुल वक्त थे। आपका सिलसिला नसब आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का अफ़गानिस्तान के बड़हेज कबीले के पठानों से मिलता है। बाज़ मुहक्किकीन ने कहा है कि सहाबी रसूल तक आपका नसब पहुँचता है। वल्लाहु आलम। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जिस वक्त अपनी आँखें खोले हैं, बाप को मौलाना नकी अली ख़ान की शक्ल में एक अजीम विलायत का सरताज देखे हैं और परवरिश भी इस अंदाज में हुई। अल्हम्दुलिल्लाह, जिनके घर इल्मी होते हैं, तकवा वाले होते हैं, वहाँ की हवाओं में भी इल्म होता है, वो चलते फिरते भी परहेजगार बनते हैं। आला हज़रत अज़ीमुल बरकत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के इल्मी घराने की मिसाल इसी बात से समझ में आती है कि आपका नाम आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का नाम मोहम्मद रखा गया और दादा ने अहमद रज़ा रखा, उसी नाम से आप मशहूर ज़माना भी हैं। आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर का नहीं बल्कि सूफिया कराम बुज़ुर्गों का ये वतीरा रहा है कि बच्चा जब 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है तो बिस्मिल्लाह खानी कराई जाती। इस रिवाज को हमारे लोग भूल चुके हैं। चिल्ले छट्टियाँ तो याद रहीं और दूसरे मामला तो याद रहे जो औरतों के शुरू किए हुए हैं, लेकिन इस्लामी मशाइख और बुजुर्गान दीन ने जो तरीक़े हमारे लिए मुस्तहब फरमाए थे उनको आज ज़िंदा करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों की बिस्मिल्लाह खानी करवाएं। यानी किसी भी बाअमल आलिम दीन से बच्चे को इस दिन बिस्मिल्लाह पढ़ाया जाता है जब बच्चा 4 साल 4 महीने 4 दिन का होता है और उसको अलिफ बा पढ़ाया जाता है, कुरान की चंद आयतें पढ़ाई जाती। ये रस्म बिस्मिल्लाह खानी आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर की वो वहाँ की रस्म रही है, वहाँ का रस्म दस्तूर भी है। आला हज़रत को उस्ताद आए पढ़ाने के लिए उसी रस्म बिस्मिल्लाह खानी में, जब उनके दादा भी हैं वालिद भी हैं, लेकिन रस्म के मुताबिक उस्ताद आए पढ़ाए। अलिफ बा ता सा जीम हा, ये जो अलिफ बा पढ़ाया जाता है, आला हज़रत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी मजलिस में एक सवाल करते हैं अपने उस्ताद से। अलिफ से लेकर कायदा आप भी पढ़ते होंगे ना, अलिफ बा ता सा जीम हा खा दाल दाल रा झा सीन शीन स्वाद बहुत ता ज़ा ऐन गैन फा काफ काफ लाम मीम नून वाव हा, उसके बाद आता है लाम अलिफ या, ये लाम अलिफ भी आता है ना, बहुत सारे कायदों में लिखा रहता है। उस्ताद ने पढ़ाया तो आला हज़रत ने फरमाया ये सिंगल हुरूफ पूरे तो मैंने पढ़ लिया, अलिफ भी पढ़ लिया, लाम भी पढ़ लिया, ये लाम अलिफ फिर क्यों आया? किस उम्र में पूछ रहे हैं? 4 साल की उम्र में। उस्ताद दंग रह गए हैं। आला हज़रत के जद्द अमजद मौलाना रज़ा अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह बड़े पाए के आलिम हैं। आपके वालिद गिरामी मौलाना नकी अली ख़ान रहमतुल्लाह अलैह ज़बरदस्त फ़क़ीह थे, बैठे हुए थे, वो मुस्कुराते रहे। बच्चे की तबहुर उल्मी को देखें। उस्ताद ने कहा बेटा बात ऐसी है कि सिंगल हुरूफ पढ़ा दिए गए बच्चे को ये बताने के लिए कि हुरूफ जोड़ते कैसे हैं, इसलिए कायदे में एक लफ्ज़ लिख दिया जाता है लाम अलिफ, यानी लाम अलिफ मिला करके कैसे पढ़ाते हैं इसलिए लिख दिया जाता है। बाकी सब तो सिंगल हुरूफ होते हैं, अलिफ बा ता सा जीम हा। लेकिन कहाँ ज़माने का जो मुजद्दिद होने वाला है इतनी बात से खामोश कहाँ रहे। कहा अगर मिलाकर के ही पढ़ाना था तो बे को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, ते को अलिफ से मिलाकर पढ़ा देते, जीम को अलिफ से मिला के, ये लाम के साथ ही क्यों अलिफ को मिला है?
अब जो उस्ताद आए थे वो तो खामोश हो गए, वो खामोश हो गए। इतने छोटे बच्चे ऐसा सवाल तो नहीं करते। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह ताला अलैह जो जद्द अमजद थे, दादा थे, उन्होंने सीने से सर को लगाया, कहा बेटा उस्ताद जितना पढ़ाएं उतना पढ़ लो। कहा कि अब दादा ये बात मुझे बता दें, दिल तशफ़ी में आ जाए। मौलाना रज़ा अली खान रहमतुल्लाह अलैह बर वक्त फरमाते हैं, बात यह है लाम को अलिफ से क्यों मिलाया, दूसरे हुरूफ से क्यों नहीं मिलाया? इसलिए कि ये दोनों हुरूफ में मुशाबहत बहुत ज़्यादा है, ये दोनों मिलते जुलते हैं। किस बात में? सूरत के एतबार से भी, सीरत के एतबार से भी। कहा वो कैसे? कहा लिखने में अलिफ भी लंबा होता है और लाम भी लंबा होता है, ये सूरत में दोनों लंबे हैं। और दूसरी बात, लाम को अगर आप लिखेंगे हिज्जे करके, अगर आप पढ़ेंगे लाम अलिफ मीम लिखना पड़ेगा, लाम यानी लाम को अगर वर्ड्स में लिखा जाए, हुरूफ में लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे? लाम अलिफ मीम। और जब अलिफ को लिखेंगे तो वहां पर भी 3 हर्फ लिखने पड़ेंगे वर्ड्स में, इन वर्ड्स लिखें।